मैंने मेरी स्कूल के लिए कि मेरे स्कूल को टुकड़ी नहीं मिल रही है, मैं उसके लिए मेरे टीचरों के लिए मैं कोर्ट गया हूँ। और कुछ लोग जो है पैसा भर के बोगस भर्ती करके अवाम का पैसा लूट के लोगों को धोखा देकर जो है वो इल्ज़ाम तराशी के बाद मुझको आना पड़ा कि एक बहुत ही अच्छे सीनियर वकील जिन्हें सब चीज़ नॉलेज है, उन्होंने एक ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। ये 4 स्कूलें जो है ना, ये इनके सब पर्दे बाद में फार्स हुए। एक्चुअल में ये बड़ी मछलियाँ हैं, छोटी मछलियाँ जो थी धीरे धीरे वो थी वो 1 2 3 4 5 6। मेरे बाजू की स्कूल में बच्चे नहीं है, कमरे नहीं है, वहाँ 14 डिवीज़न। मेरे स्कूल में बच्चे हैं, कमरे हैं, हमको मिल ही नहीं रहा। तो ये लड़ाई शुरू हुई यहाँ से। और जब वो उसकी तय में गया तो पता चला जितने भी शुद्धि पत्रक, जितने भी GR, जितने भी टुकड़ी मान्यता सब बोगस बनाई गई है, बनावटी है। और वो सिद्ध करने के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट है। मैं इसलिए यहाँ पर बाइट देने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि अभी कुछ रोज़ पहले एक न्यूज़ आई थी चैनल पर, जिसमें मेरा नाम लेकर मुझको जो है सरगना करके उसमें मुखातिब किया गया था। और इसके लिए मुझे सामने आना पड़ा। एक्चुअल में मेरा अभी ये जो 3-4 लोगों का ये चल रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरा नाम ज़बरदस्ती इन चारों स्कूल के लिए जो है इस्तेमाल किया गया और मुझको सरदार करके यहाँ पर सरगना करके जो मुखातिब किया गया, तो उसका जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ कि एक्चुअल में मेरी लड़ाई जो है आज से नहीं है। बोगस और बनावट शिक्षक भर्ती के बारे में मेरी लड़ाई, पहला मेरी तकरार है 16 फरवरी 2020 की। और जब से मैं फॉलोअप ले रहा हूँ और फॉलोअप लेते लेते वो तकरार जो है 27 लोगों की जो बनी, लेकिन वो 27 में 4 लोगों का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा नाम इसमें लिया गया। इसलिए मुझको उसका खुलासा करने के लिए यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ कि एक बड़ा अच्छा मुफक्किर का कौल है कि हकीकत अपने आप को मनवा के रहती है। उसको इज्जत से माना गया तो ठीक, नहीं तो जिल्लत से मानना पड़ेगा। और आज हम यही देख रहे हैं कि जो हकीकत है, मैंने मेरी स्कूल के लिए कि मेरे स्कूल को टुकड़ी नहीं मिल रही है, मैं उसके लिए मेरे टीचरों के लिए मैं कोर्ट गया हूँ। और कुछ लोग जो है पैसा भर के बोगस भर्ती करके अवाम का पैसा लूट के लोगों को धोखा देकर जो है वो काम किए हैं। तो हकीकत जो है कि भाई जो लोग अभी यहाँ पर खड़े हैं, जो भी जैसे सुएस हाई स्कूल है, मालेगांव हाई स्कूल है, सरदार हाई स्कूल है, ये सब लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है। वो सच की लड़ाई थी और सच की लड़ाई के लिए जो मेरे पास कोई अगर मदद मांगने आया, कोई सलाह लेने आया, मैंने उनको सलाह दी है, ना कि मैंने उनको भड़काया है, ना तो मैंने उनके साथ जो है कोई सौदा किया है। लेकिन ज़बरदस्ती जो है एक अच्छे काम को लेकर जो है मैं चला था, उसको बदनामी का, उसको जो है ट्विस्ट देकर बदनाम करने की कोशिश करने के लिए ये जो षड्यंत्र रचा गया, उसका जो है रिज़ल्ट आप लोग देख रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी बहुत सारे रिज़ल्ट सामने आएंगे। मेरी जो तकरार थी, जिसको मुफ्ती साहब ने पाटिंबा दिया था, वो आज भी पेंडिंग है, आज भी उसकी इंक्वायरी पेंडिंग है। और वो आज नहीं कल तो निकलेंगे। उसमें 27 स्कूल हैं, जिसमें ये 4 स्कूलों का नाम नहीं है। तो अगर मैं देखा जाए कि मैं अभी खामोश इसलिए हूँ कि भाई मेरा जो है मैटर लेके कोर्ट गया हूँ, हाई कोर्ट में मेरा मैटर पेंडिंग है, इसलिए मैं जो है इसमें आना नहीं चाहता था। लेकिन एक इल्ज़ाम तराशी के बाद मुझको आना पड़ा कि एक बहुत ही अच्छे सीनियर वकील जिन्हें सब चीज़ नॉलेज है, उन्होंने एक ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो कि लोगों की नज़र में वो बुरा समझा जाता है। तो इसका वेरिफिकेशन देने के लिए मैं ये बाइट दे रहा हूँ। और इंशाअल्लाह जो हकीकत जो है वो आएगी कि भाई जितने भी यहाँ पर बोगस काम हुए हैं, बनावट काम हुए, उसका अंजाम जो है बुरा ही होने वाला है। और उसका जो है लोग जो है उसको देखेंगे। और इसमें तमाम लोगों से मेरी अपील है, गांव के लोगों से, कि भाई सच्चाई जो है उसको जाने बगैर कोई भी अपनी सोच ना बनाए। और अगर उसके लिए कोई आपको चाहिए, मशवरा चाहिए, कोई आपके लिए उसको प्रूफ चाहिए, तो मैं जो है हमेशा मेरी ऑफिस में मौजूद रहता हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट करके वो तमाम चीज़ों का तस्फिया कर सकते हैं। मैं तमाम ही लोगों को जो है फिर से इनवाइट कर बोलना चाहता हूँ कि भाई इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये
सच्चाई पे चलने वालों का मीडिया का साथ दें, ताकि वो भी जो है अपना काम जो बहुत खूबी से कर रहे हैं उनमें उनको हिम्मत मिले, हौसला मिले और वो अपना काम ईमानदारी से करते रहे। सर, अभी आपने कहा कि इन 4 स्कूलों के साथ अन्याय हुआ है, तो स्कूलों के साथ अन्याय हुआ है या वहाँ पर जो टीचर्स हैं उनके साथ? 4 स्कूलों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें क्यों आया कि भाई जो ओरिजिनल थे, जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उन्होंने ही तकरार की। मतलब ये कि भाई आपकी स्कूल का ही आदमी तकरार कर रहा है, इससे मतलब ये होता है कि भाई आपकी स्कूल में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है या कितनी नाइंसाफी चल रही है। तो अगर बोलने में हो सकता है कि टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग जो है, हो सकता है कि भाई अन्याय हुआ है, अन्याय नहीं है, बाकी ये तो हकीकत है और इसके तमाम पुरावे इतने पक्के हैं, इसीलिए उनको जो है बेल नहीं मिल रही है। सर, आप खुद एक स्कूल चलाते हैं, एक जिम्मेदार है स्कूल के, और इस तरीके से आप स्कूलों के ही खिलाफ मतलब बयानबाजी कर रहे हैं। स्कूलों के खिलाफ बयानबाजी नहीं है, ये सच्चाई की लड़ाई है। मैं 1990 से स्कूल चला रहे हम, एक बहुत ही गरीब एरिया में, रमजानपुरे में। हमने वहाँ दिन रात काम करके किया है। हमारी टीचर्स जो आज हमारे वहाँ भी 12-15 साल से काम कर रही हैं, उनके हर चीज़ है हमारे पास, कमरा है, टुकड़ी है, अपना बच्चे हैं, हर चीज़ है, लेकिन हमको टुकड़ी नहीं मिल रही है और हम उसके लिए कोर्ट गए हुए हैं। और टुकड़ी लेने के लिए दूसरी स्कूलों ने उसका जो है गलत इस्तेमाल किया, बोगस कागज़ बनाए, पैसा लेकर लोगों को भरा और आज उनके जी का जंजाल बन गया कि भाई उनका कसूर नहीं होते हुए भी लालच बुरी बला है। तो लालच में आके जो टीचर उसमें फंसे हैं, अगर वो भी अपने आप को समझते हैं कि हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि आज उनके ऊपर भी आखिर एक्शन होना है, क्योंकि गलत का साथ दिए, आपने 12 से काम नहीं किया, 12 से पेमेंट ले लिए। अगर आप लोग को उसमें से कुछ लगता है कि हम इसमें से कोई हमको राहत मिल सकती है, तो उसके लिए हमारी ऑफिस में जो है आप आते हैं तो हम आपको सही गाइडलाइन देंगे कि भाई आपको इसमें किस तरीके से अपने आप को जो है सज़ा कम हो सकती है। आपने जो लेटर दिया था वो अभी पेंडिंग आप बता रहे हो, मुफ्ती स्कूलों जिस पर कार्रवाई हुई है वो उसमें नहीं थी, तो क्या अभी और स्कूलों पर कार्रवाई और FIR होने वाली है? बिल्कुल, वो तो ऐसा है कि पुरावा है। मैंने बार बार, आप लोग अगर जो है आपको याद होगा कि मैंने पेपर में बार बार दिया है कि मैंने जितने भी लोगों की तकरार की है मीडिया के सामने मैं उसको साबित करूंगा। अगर नहीं साबित कर सका तो मेरे ऊपर एक्शन लीजिए। अब इससे ज़्यादा कोई नहीं बोल सकता कुछ। और मैं यही बातें गवर्नमेंट पे डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में बार बार बोला तो मेरे आंग पे आए, मुझको मारने के लिए उठे, मुझको दम दाटी दिया गया, लेकिन मैं अपने जो है कदम पीछे लिया नहीं और मैं सच्चाई पे हूँ और सच्चाई के लिए मैं लड़ते रहूँगा। और ये लड़ाई जो है मेरी स्कूल के लिए, ना कि मेरी अपनी खुद की। जब आपने 27 स्कूलों के खिलाफ आपने कंप्लेंट दी, तो इन 4 स्कूलों को आपने क्यों छोड़ दिया? ये 4 स्कूलें जो है ना, ये इनके सब पर्दे बाद में फार्स हुए। एक्चुअल में ये बड़ी मछलियाँ हैं, छोटी मछलियाँ जो थी धीरे धीरे वो थी, वो 1 2 3 4 5 6। मेरे बाजू की स्कूल में बच्चे नहीं है, कमरे नहीं है, वहाँ 14 डिवीज़न। मेरी स्कूल में बच्चे हैं, कमरे हैं, हमको मिल ही नहीं रहा। तो ये लड़ाई शुरू हुई यहाँ से, और जब वो उसकी तय में गया तो पता चला जितने भी शुद्धि पत्रक, जितने भी GR, जितने भी टुकड़ी मान्यता, सब बोगस बनाई गई है, बनावटी है, और वो सिद्ध करने के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट है। जब इन स्कूलों पर इंक्वायरी शुरू हुई तो शहर में एक चर्चा जो बहुत ज़्यादा है स्कूल के ताल्लुक से, JT हाई स्कूल, तो ये चर्चा है कि इस पर कार्रवाई कब होगी? देखिए, JT हाई स्कूल का जो मैटर है, इसमें पीछे अभी एक इंक्वायरी हुई थी, पूना से लोग आए थे, इंक्वायरी किए थे, वो रिपोर्ट जो है अभी हाईकोर्ट में जमा हुई है और उसमें भी JT के ताल्लुक से कुछ कमियां हैं, उसमें मेंशन है। और वो अब कोर्ट में मैटर गया है और अभी SIT बन गई है, और SIT में हर वो छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी स्कूलें जो कि छूट गई हैं, वो बहरहाल उनको आना है। क्यों कि रिकॉर्ड जो है वो कभी भी जो है ओरिजिनल है तो ओरिजिनल है, बनाया गया तो बनाया गया है, और जो भी उस पीरियड में जिसको भी मिला है वो तमाम, वो पीरियड वाले तमाम शक के घेरे में है। जिसका कागज़ सामने आ गया वो अभी सामने है, और जिसका नहीं आया तो आने वाला ही है। स्कूल का मामला भी चल रहा है कि
एटीटी हाई स्कूल का भी मामला ऐसा ही है। और अभी हमारे पीछे वो गाइड में वकील साहब ने बोला, उसके भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास है। एकदम मैं सीधी एकदम खुली बात बोलता हूँ कि मेरी लड़ाई किसी स्कूल से नहीं है, मेरी लड़ाई गवर्नमेंट से है, शासन से है। जो इन्होंने शासन ने इनको बोगस लेटर तैयार करके दिया और बोगस गिरी करने में मजबूर किया, तो उनका भी रिकॉर्ड है और वक्त आने पर वो रिकॉर्ड भी सामने आएगा। मैंने जैसा कहा कि वो मामला एक पेंडिंग अभी पूना में कमिश्नर के ऑफिस में है। वो कमिश्नर के ऑफिस से निकलने के बाद वो मैं लेटर जो है, अभी तो मैं लेटर लाया नहीं हूँ, वो लेटर आपको मैं दे सकता हूँ, जिसके अंदर वो तमाम स्कूलों का मामला आज भी पेंडिंग है, जिसमें से 6 जो है वो स्थलांतर स्कूलें हैं। 6 स्कूलें जो बाहर से आई हैं, जिसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है ही नहीं, और वो चल रही हैं, खूब धूम से चल रही है। और एक आदि को तो ग्रांट भी मिल गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन मेरे तक के उसकी बात नहीं आई। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो मेरी पहली तकरार में थी, जो मुफ्ती साहब की तकरार में थी, आज वो पेंडिंग है और उस पर काम चालू है। और जो है आने वाले दिनों में वो सब बाहर आना ही आना है।